Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी कासमी एंड आज जो है हम बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप चाहे आप एनटीएस की प्रिपरेशन करें, लम्स के लिए, डाओ के लिए, जेपीएमसी जेपीएमसी और जेएसएमयू, एसटीएस जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए स्पेशल माना जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस की टेस्ट जो है एसटीएस कंडक्ट करती है हमारे पास सिंध में स्पेशली एसटीएस कंडक्ट करती है, अदरवाइज़ पंजाब में दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है एनटीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ लेक्चर नंबर 1 को। एमसीक्यू सीरीज़ की जानिब बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारी बैचेस में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट्स एंड नोट्स पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और अदरवाइज़ आप बुक परचेज़ करना चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो बुक भी आपके एड्रेस पे फ्री होम डिलीवरी के तहत पहुँचाया जाएगा, जिसकी चार्जेस आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 पे। बायोलॉजिकल एमसीक्यूज़, यहाँ पे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी वर्ड जो है हमारे पास, ये दो वर्ड से बायोस और लोगोस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक ओरिजिन है इसकी। ग्रीक वर्ड्स हैं बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, रीजनिंग एंड उसके बाद जो आता है स्टडी मीन्स थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी करना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज़ जो है हमारे पास, जो कि साइंटिस्ट अभी तक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को क्या कर चुके हैं, नाम दे चुके हैं। तो इन स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है वो फील्ड है बायोलॉजी की, जिसमें फिर आगे डिफरेंट इनकी जो है डिविजन्स हैं और ब्रांचेस भी हैं बायोलॉजी की, जिनमें इन स्पीशीज़ को कम्प्लीटली स्टडी किया जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ 2 की जानिब बनेंगे। अब इतनी सारी स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास सिस्टम जो है अरिस्टोटल ने पेश किया, कार्ल लिनियस ने पेश किया, और उसके बाद डब्ल्यू.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम, जो कि मॉडर्न किंगडम सिस्टम, फिर उसको डब्ल्यू.एच. व्हिटेकर की स्कीम को भी मॉडिफाई किया गया था। 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आके जो है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यानी कि मॉडिफाई किया। और अब जो है हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हैं यानी कि ग्रुप्स हैं, उनमें डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। स्कोप ऑफ बायोलॉजी हैज़ इंक्रीज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ। तो स्कोप ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे हमारे पास पहले से ही ओल्ड एरा से ही बहुत था, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है वो चेंजिंग्स हैं। स्कोप ऑफ बायोलॉजी अब एडवांस हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स फर्स्ट डी जो हैं वो आ चुके हैं हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास स्कोप ऑफ बायोलॉजी और भी जो है वो ज़्यादा यानी कि बढ़ गया है। ओके, लाइफ इज़ बिल्ट ऑन। लाइफ हमारे पास जो होती है, लाइफ अगर पहली बात तो इसे डिफ़ाइन करने पे आए तो हमें कम्प्लीटली लाइफ का भी नहीं पता, क्योंकि कम्प्लीटली लाइफ को अभी तक साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट कम्प्लीटली नहीं दे पाए, यानी कि थ्योरीज़, डिफरेंट थ्योरीज़ पेश की हैं, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल थ्योरीज़ हैं और कम्प्लीटली लाइफ को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन केमिकल फाउंडेशन, बेस्ड ऑन द केमिकल फाउंडेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द केमिकल फाउंडेशन, लाइफ इज़ बिल्ट ऑन द केमिकल फाउंडेशन। एंड नंबर 5 पे जो एमसीक्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट अ ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास एक ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी वो शो करते हैं अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में उनके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट काम और स्ट्रक्चर हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और वो स्ट्रक्चर्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ए ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। एंड उसके बाद जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी आर डील्ड विथ। प्रॉब्लम्स जो भी बायोलॉजी की फील्ड में आती हैं, ठीक है, उसको एक मेथड होता है या तरीका होता है, उसके तहत हल किया जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड के तहत प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी आर डील्ड मीन्स के उनको डील किया जाता है। अब ब्रांच है एक केमिस्ट्री की,
जो कि ताल्लुक़ रखती है बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोटोप्लाज्म मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक सेल है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, यहाँ तक हम सेल के अंदर होता है, जिसको आप एक अलग नाम दोगे, ठीक है। इसको आप नाम दें तो नाम के लिए हम ये पेन यूज़ कर लेते हैं। दिस वन इज़ साइटोप्लाज्म, ओके। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में जो इस तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियो से रिलेट करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब कंबाइनली हम स्टडी करें या कंबाइनली एक सेल में मौजूद होगा तो उससे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुरान में भी मौजूद है, जैसा कि वही क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, तो उस वाटर को अब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कुरान से रिलेट करते हैं, कुरान के उन वर्सेस से जो कि सूरह अल नूर आयत नंबर 30 एंड सूरह अंबिया आयत नंबर 45 से रिलेट करते हैं, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं ये आयत, ओके। आयत जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं। प्रोटोप्लाज्म ओनली कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म हमारे पास H2O, उसमें वाटर भी आ जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी 70 to 90% वाटर आ जाता है। 70 to 90% हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल। प्रोटोप्लाज्म की एक्चुअल कंपोजिशन इन्होंने अभी तक मालूम नहीं हुई, लेकिन इनको 70 to 90% ये पता चल चुका है कि वाटर से ही जो है सेल बना है। एंड प्रोटोप्लाज्म में H2O वाटर आ गया, प्रोटीन्स आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उसके बाद एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स सिंथेसाइज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के सेशन से मींस एक कंडेंसेशन के प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स को बना सकते हैं। वाइल दे डिकम्पोज, लेकिन उनको मोनोमर्स से कैसे तोड़ेंगे, तो मोनोमर्स से उनको पानी की मौजूदगी में, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, पानी हाइड्रो एनालिसिस, पानी की मौजूदगी में उनके ब्रेक डाउन करेंगे, तो इस प्रोसेस को हमें बोलेंगे मींस के हाइड्रोलाइसिस, और अगर उनको जोड़ना हो तो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन, ओके। प्रोटीन आर द पॉलीमर्स, प्रोटीन के छोटे यूनिट जो होंगे वो अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की चेन्स बनाते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो भी हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट काइंड हमारी बॉडी में पाए जाने वाले प्रोटीन, जो भी अक़साम है प्रोटीन के, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो, तो ये प्रोटीन अमाइनो एसिड ही बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रोटीन हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड के, ठीक है। ये इनके मोनोमर्स हैं अमाइनो एसिड, ओके। प्रोटीन आर फाउंड इन द 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स, हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स में मिलती है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वांटरी, जैसे कि इंसुलिन हमारे पास जो होता है, एग्जांपल है हमारे पास किसका, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी इंसुलिन एग्जांपल आ गया, इसका सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी है इसका एग्जांपल, ठीक है। आगे भी आप इनको खुद से भी रीड करें कि इनके टाइप्स अक़साम जो भी हार्मोन्स वगैरह, हार्मोन्स भी प्रोटीन के तौर पे काम कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या होंगे, उसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो प्रोटीन का काफ़ी सारा रोल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये 18% मिलते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। 18% प्रोटीन मिलती है हमारी बॉडी में, और पानी के बाद जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स ही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड अप करेंगे, और अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करनी है और बुक परचेज़ करना है तो आप जो है वो स्क्रीन के नीचे नंबर हैं, इनसे कांटेक्ट करके बुक और आपके होम एड्रेस तक भी अवाइल कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप एड्रेस देंगे वहाँ तक आपको बुक पहुँचाया जाएगा। एंड या तो आप इसको हैदराबाद से यूनिवर्सल बुक स्टॉल फौजदारी रोड से हैदराबाद में ख़रीद कर सकते हैं, और इसको आप मीरपुर खास में से भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड आप बुक को जो है वो टंडोला यार्ड से भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।